ख़ानम, अभी आपने कफ़ारे का ज़िक्र किया, बार बार तकरार की। तो अब अगर मन्नतों में से ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं, फरामोश होती हैं या आमदन तर्क हो जाती हैं, तो कफ़ारा क्या है किसी मन्नत के लिए और किस तरह देना चाहिए, इस बारे में भी रहनुमाई फरमाइए। कफ़ारा 3 तरह से, बल्कि यानी जो है स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले अगर आपकी एक मन्नत पूरी हो गई है और आपने जो है जानबूझकर अमल नहीं किया, यानी आप उस पर अमल कर सकती थी लेकिन नहीं किया, तो उस सूरत में जो है सबसे पहले ये है कि 10 फ़कीरों को, एक मन्नत की जो है कफ़ारा ये है कि 10 फ़कीरों को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं, ये काम स्टेप बाय स्टेप है। देखिए, ये इंसान की अपनी मर्ज़ी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम करना ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं, तो अगर नहीं कर सकते तो उस सूरत में 10 फ़कीरों को कपड़े पहनाना चाहिए, यानी ठीक ठाक लिबास पहनाना चाहिए। सही। अगर ये भी मुमकिन ना हो, यानी उसकी माली हैसियत ऐसी है कि वो नहीं दे सकते हैं, ना फ़कीर को खाना खिला सकते हैं, ना पहना सकते हैं 10 फ़कीर को, उस सूरत में 3 दिन तसलसल के साथ रोज़ा रखना ज़रूरी है। 3 दिन तसलसल के साथ, एक मन्नत की कफ़ारा 3 दिन तसलसल के साथ रोज़ा रखना है। ये स्टेप बाय स्टेप है। और इस रोज़े की नीयत क्या होगी? वही कफ़ारा मन्नत। ख़वातीन जज्बात पे आके जिस तरह से मन्नत मान लेती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त उनके इख्तियार में था कि उन्होंने किसी महफ़िल का, किसी मजलिस का उन्होंने मन्नत मान ली, सीगा भी जारी किया। अब चूँकि अक्सर ख़वातीन शोहरों पर डिपेंडेंट होती हैं, ज़ाहिर है उनके अखराजात उन्होंने पूरे करने होते हैं, तो इस सूरत में जबकि उनके शोहर वो या तो इस्तिताअत ही ना रखते हों या इस्तिताअत रखने के बावजूद वो कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, तो इस सूरत में फिर क्या शरई हुक्म है? देखिए, मन्नत के कुछ ऐसे मन्नत जो हमारे मुआशरे में मांगे जाते जो बेबुनियाद है, उनमें से एक वही ख्वाब में मन्नत मांगना। दूसरी चीज़ जो है कि एक और मन्नत जो हमारे मुआशरे में आम है लेकिन बेबुनियाद है, यानी शरई हैसियत नहीं रखता, वो है शोहर की इजाज़त के बग़ैर मन्नत मांगना। शोहर की इजाज़त के बग़ैर हमारे जो मुज्तहिदीन हैं, फ़ुक़हा हैं, वो फरमाते हैं ऐसे मन्नत मांगे जो शोहर की हुकूक़ की मनाफ़ी हो, तो उस सूरत में जो है औरत की जो है ये मन्नत सही नहीं है। मैं एक मिसाल देती हूँ। मसलन एक औरत मन्नत मांगे कि जो है हर जुमरात को मेरी फ़लान हाजत पूरी हो गई तो साल भर हर जुमरात को जो है मैं रोज़ा रखूँगी। वाकई अगर हर जुमरात को साल भर रोज़ा रखना एक तो ख़ातून के लिए मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सही। दूसरे जो है ये शोहर के हुकूक़ के मनाफ़ी होंगे ज़रूर, इसलिए जो है ये बेबुनियाद है। लेकिन ऐसे मन्नत जो शोहर के हुकूक़ के मनाफ़ी ना हो, जैसे आप एक नमाज की मन्नत मांगते हैं, जिसको जो है नमाज को पढ़ने में जो है 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, तो उसके लिए कोई इश्काल नहीं है। लेकिन ऐसे मन्नत मांगे जो शोहर के हुकूक़ की मनाफ़ी हो, हत्ता मुज्तहिदीन देखिए फरमाते हैं अगर औरत ख़ुद कमाती हो, औरत ख़ुद कफ़ील हो, ख़ुद कमाती हो और अपने माल से ही मन्नत मांगना चाहती, फिर भी अगर शोहर की हुकूक़ की मनाफ़ी हो तो मुज्तहिदीन फरमाते हैं ये शरई मन्नत नहीं है। ख़ानम, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइएगा कि मसलन देखिए, जैसे एक ख़ातून एक जो ख़ुद कफ़ील हों, साहिब हैसियत हों और किसी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना कर रही हों, कोई मसलन वो मजलिस करवाना चाहती हैं जिसके तबर्रुकात के लिए या किसी भी हवाले से वो अपने शोहर पर डिपेंडेंट ना हो या उसके शोहर के हक़ूक़ वहाँ पर कहीं मुनाफ़ी ना हो रहे हों, वहाँ पर कोई हर्ज ना हो रहा हो, तो क्या इस वक्त भी एक ख़ातून को शोहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है? देखिए, इस मसले में एक तो मुज्तहिदीन के दरमियान ज़रा फ़तवा में जो है इख्तलाफ है। मैं यहाँ पर मुज्तहिद का नाम लूँगी क्योंकि 2 मुज्तहिद के हमारे यहाँ ज़्यादा जो है मुक़ल्लिदीन हैं। आयतुल्लाह ख़ामनई यहाँ इस मसले में फ़रमाते हैं शोहर यानी बीवी जो है अगर ख़ुद कमाती हैं और जो है ख़ुद अपने माल में से ही मन्नत मांगना चाहती हैं या कुछ देना चाहती हैं, फिर भी शौहर की इजाज़त से मन्नत मांगना चाहिए।
आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं वहीं शोहर के हुकूक़ के अगर मुनाफी ना हो तो कोई हरज नहीं है। तो तकरीबन सारे मराजे यही फरमाते हैं। जो नतीजा हम अख़ज़ कर सकते हैं वो ये कि अगर शोहर के हुकूक़ के मुनाफी ना हो तो और जो है शोहर जो है राज़ी हो तो उस मन्नत में कोई हरज नहीं है। तो ख़ानम आप इन शॉर्ट में इस तरह समझ रही हूँ या हमारे देखने सुनने वाली बहनें भी और दीगर लोग भी ये समझ रहे हैं कि ख़वातीन को, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनको कोई भी मन्नत करने से पहले अपने शोहर से इजाज़त लेनी चाहिए। मन्नत माली मन्नत होती है, कभी कभी इबादत के हवाले से मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जो बहस चल रहा है वो है माली, यानी औरत ख़ुद कमाती है और अपनी माल से जो है वो मन्नत मांग सकती है या नहीं। यहाँ पर मराजे फरमाते हैं इजाज़त लेना चाहिए, सही है। इबादत के हवाले से यहाँ मुज्तहिदीन फरमाते हैं अगर शोहर के हुकूक़ की मुनाफी ना हो तो कोई हरज नहीं है, इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। औरत मन्नत मांग सकते हैं और अपनी मन्नत पर अमल कर सकते हैं। इस हवाले से एक और भी जो आम प्रैक्टिस में हमने देखने में आया है, कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो दूसरों के लिए मन्नत मान लेते हैं। मसलन माँ अपनी बेटी के लिए मन्नत मान लेती है कि मेरी बेटी फ़लाँ परेशानी में है, ये परेशानी हल हो जाए तो मैं बेटी से कहूँगी कि ये नज़र दे देना। यानी कि मसलन एक तो आप इस सिलसिले में भी रहनुमाई कीजिएगा कि इसमें दो सूरतें हैं कि एक दूसरे के लिए हम कहें कि उनकी परेशानी हल हो जाए तो ये काम मैं कर लूँगी, और एक ये कहना कि उनकी परेशानी हल हो जाए तो हम उनसे ये काम करवाएंगे। इन मन्नतों की क्या हकीकत है? जी बिल्कुल सही है आपकी बात। हमारी जो है हमारे यहाँ इस तरह की भी मन्नत बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं। देखिए, जब इंसान मन्नत मांगे कि हाँ फ़लान मेरी बेटी के लिए या मेरे रिश्तेदार मेरे भाई की मुश्किल हल हो जाए तो मैं ये काम करूँगी, तो ये तो इंसान अपने इरादा और इख्तियार से कर रहे हैं ना, ये तो सही है। मसलन मेरे भाई को अगर अल्लाह ने जो है जॉब अगर दी तो मैं जो है 3 दिन रोज़ा रखूँगी। ये देखिए, यहाँ पर आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, वो जो मन्नत आप मांग रहे ख़ुद करना चाहती है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप किसी और की जगह पर मन्नत मांगते हैं, ये सही नहीं, ये बेबुनियाद है, शरई नुक्ते नज़र से कोई हैसियत नहीं रखते। मसलन मैं एक मिसाल दूंगी, मेरे भाई को अगर अल्लाह ने एक रिज़्क़ हलाल की जो है रिज़्क़ हलाल कमाने का एक ज़रिया अगर अता किया तो मैं अपने भाई से कहूँगी कि वो ज़ियारत पर जाए। ये देखिए, यहाँ पर आप किसी और के लिए क्या कर रहे हैं, किसी और की जगह पर मन्नत मांग रहे हैं, ये मन्नत सही नहीं है। किसी और की जगह पर आप मन्नत मांग रहे हैं। हाँ, एक अमल आप ख़ुद करना चाहती है, मेरी बेटी की मुश्किल हल हो जाए, मेरे बेटे की मुश्किल हल हो जाए, कामयाब हो जाए, मैं ये काम करूँगी, मजलिस रखूँगी, रोज़ा रखूँगी, नमाज को पढ़ूँगी, ये तो सही है। लेकिन एक ऐसे मन्नत मांगना जो है जो दूसरे करें कि फ़लान मुश्किल हल हो जाए तो फ़लानी ये काम करे, इस तरह का मन्नत मांगना शरई नुक्ते नज़र से कोई हैसियत नहीं रखता।